This news brought to you by Ghazali School, Pakistan, Sialkot City Campus. सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि पीटीआई के आज़ाद जीते हुए अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या उम्मीदवार ताहाल आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली का हिस्सा है। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने पूछा क्या पार्टी पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने बताया कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया आज़ाद अरकान को कितने दिन में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया आज़ाद अरकान कौमी असम्बली को 3 रोज़ में किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए कहा कि अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रही हैं। फैसले की मुअत्तली सिर्फ इजाफी नशिस्तों की हद तक होगी। 3 जून से केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। पीटीआई ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि शेर अफजल मरवत को हटाने के लिए उमर अयूब और शिबली फराज ने सियासी कमेटी का इजलास बुलाया। सियासी कमेटी के इजलास में शेर अफजल मरवत का नाम वापस लेने के लिए वोटिंग कराई गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीएसी के लिए शेर अफजल मरवत के हक में असद कैसर, शहरियार अफरीदी, शानदाना, गुलजार और जुल्फी बुखारी सामने आए, जबकि उमर अयूब और शिबली फराज शेर अफजल मरवत को हटाने के लिए वकास अकरम का नाम सामने लाए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीएसी के लिए वकास अकरम के नाम की मंजूरी पीटीआई की सियासी कमेटी ने दी। ज़राए का बताना है कि सियासी कमेटी शेर अफजल मरवत का नाम वापस लेने के फैसले से बानी पीटीआई इमरान खान को आगाह करेगी। हुकूमत पॉलिसी से मईशत मुस्तहकम हो रही है, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुआशी इस्लाहात हुकूमत का तरजीही एजेंडा है। मईशत के इस्तेकाम के लिए पॉलिसियों में तसलसल नागज़ीर है। प्राइवेट सेक्टर मुल्क को लीड करने के लिए आगे बढ़े, वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पीछे बैठना होगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ कामयाब हो रही हैं, जिससे मुआशी इस्तेकाम पैदा हो रहा है। गुज़िश्ता 10 वर्ष में मुल्क की करेंसी मुस्तहकम हुई है और ज़र मुबादला के ज़खायर भी बतदरीज बढ़ रहे हैं। हुकूमती तवानाई का मसला हल करने के लिए संजीदा है और इस हवाले से इक़दाम कर रही है। बरामदात में इजाफा करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत का काम पॉलिसी वर्क बनाना है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने खिताब में कहा कि बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत मुसलसल कोशिश है। अब वक्त आ पहुँचा कि प्राइवेट सेक्टर फ्रंट सीट संभाले। ताजरों और सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए वज़ारत ख़जाना की खिदमात हाजिर हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गंदम तहकीकाती कमेटी के सामने पेशी के लिए तैयार। एक इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अगर इन्हें गंदम तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे। इनकी हुकूमत ने गंदम दरामद करने का कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। अनवारुल हक काकड़ ने प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम दरामद करने की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डालते हुए कहा कि प्राइवेट सेक्टर को गंदम की दरामद की इजाज़त देने का SRO पीटीआई हुकूमत ने जारी किया था। साबिक निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि वही SRO 2 साल तक पीटीआई हुकूमत में और 16 माह तक PDM हुकूमत और आज की हुकूमत पर भी लागू होता है।